जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो दी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर उतरे, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। भारतीय प्रवासी समुदाय ने उनका भव्य स्वागत ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सांस्कृतिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ किया। इस प्रस्तुति में देशभक्ति का रंग साफ नजर आया। ये उनके 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का चौथा पड़ाव है, लेकिन सबकी नजर अब ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी हुई है। 6 जुलाई से शुरू हुआ ब्रिक्स सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के डेवलपिंग देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल पॉलिसी को एक नए नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। इस बार यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे नए सदस्य भी शामिल हुए हैं, जिससे इसका दायरा और बड़ा हो गया है। सम्मेलन में ग्लोबल सिक्योरिटी, एआई रेगुलेशन, क्लाइमेट क्राइसिस और डॉलर डोमिनेटेड इकोनॉमी के ऑल्टरनेटिव जैसे विषयों पर गहरी चर्चा की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बार ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उनका आभार जताया। उन्होंने कहा, आप सभी भारत के संस्कार, समृद्धि और सम्मान के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आपका यहाँ होना भारत की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इमेज का अहम हिस्सा बताया। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से ब्राजीला में एक अहम स्टेट लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन, एंटी टेरर पैक्ट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ स्पेस और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में नए समझौते पर बातचीत होगी। ये मुलाकात भारत और ब्राजील के रिश्तों को एक नए युग में ले जाने वाली है, जहां दोनों देश एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनर के रूप में उभरने को तैयार हैं। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है कि डेवलपिंग नेशंस मिलकर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का एक मजबूत विकल्प खड़ा करे, अपनी करेंसी में व्यापार करे और दुनिया के फैसले में बराबरी से योगदान दे। ब्रिक्स 2025 का ये सम्मेलन एक नई, विकसित और एक्सक्लूसिव दुनिया की ओर बढ़ते कदम है, जिसमें भारत का नेतृत्व पूरी स्पष्टता के साथ उभरकर सामने आ रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो दी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर उतरे, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। भारतीय प्रवासी समुदाय ने उनका भव्य स्वागत ऑपरेशन सिंदूर थीम पर सांस्कृतिक नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ किया। इस प्रस्तुति में देशभक्ति का रंग साफ नजर आया। ये उनके 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का चौथा पड़ाव है, लेकिन सबकी नजर अब ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी हुई है। 6 जुलाई से शुरू हुआ ब्रिक्स सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के डेवलपिंग देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल पॉलिसी को एक नए नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। इस बार यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे नए सदस्य भी शामिल हुए हैं, जिससे इसका दायरा और बड़ा हो गया है। सम्मेलन में ग्लोबल सिक्योरिटी, एआई रेगुलेशन, क्लाइमेट क्राइसिस और डॉलर डोमिनेटेड इकोनॉमी के ऑल्टरनेटिव जैसे विषयों पर गहरी चर्चा की जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बार ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उनका आभार जताया। उन्होंने कहा, आप सभी भारत के संस्कार, समृद्धि और सम्मान के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आपका यहाँ होना भारत की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इमेज का अहम हिस्सा बताया। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से ब्राजीला में एक अहम स्टेट लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें डिफेंस कॉर्पोरेशन, एंटी टेरर पैक्ट, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ स्पेस और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में नए समझौते पर बातचीत होगी। ये मुलाकात भारत और ब्राजील के रिश्तों को एक नए युग में ले जाने वाली है, जहां दोनों देश एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनर के रूप में उभरने को तैयार हैं। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है कि डेवलपिंग नेशंस मिलकर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का एक मजबूत विकल्प खड़ा करे, अपनी करेंसी में व्यापार करे और दुनिया के फैसले में बराबरी से योगदान दे। ब्रिक्स 2025 का ये सम्मेलन एक नई, विकसित और एक्सक्लूसिव दुनिया की ओर बढ़ते कदम है, जिसमें भारत का नेतृत्व पूरी स्पष्टता के साथ उभरकर सामने आ रहा है।